लीजिए सर आपकी घर की चाबी। शुक्रिया। तो सर मेरा काम तो हो गया, मैं अभी चलती हूँ। हैव अ गुड डे। ओके थैंक यू। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो मैम कैसी लगी है आपको ये घर? ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता जंगकुक कि ये घर बहुत पुराना है और आसपास कोई घर भी नहीं नजर आ रही है? शायद इसलिए ये घर 80% डिस्काउंट में दे दिया है। तुम तो जानती हो नत्ते, मैं एक छोटा मोटा नौकरी करती हूँ, बहुत मेहनत से मैं ये पैसे जमा करके ये घर खरीदा है। पर तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें इससे भी बड़ा और इससे भी सुंदर एक घर बना के दूंगी। जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोटा घर भी मेरे लिए महलों जैसी ही लगेगी अगर तुम मेरे साथ हो तो। और ये घर तो वैसे भी बहुत बड़ा है, बस थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत है, फिर देखना ये घर भी बहुत सुंदर लगेगी। तुम पे इसलिए ही तो इतना प्यार आता है, हर एक बात कितनी अच्छी तरीके से समझती हो। तुम्हारे साथ रहने का ही असर है ये। अच्छा अब यही खड़े रहोगे या फिर मुझे अंदर भी लेके जाओगे? हाँ चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर पैर रखते ही एक अजीब सा हवा का झोंका आके उन दोनों के बीच से गुजर गया। जंगकुक तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और यहाँ पर कुछ अजीब से स्मेल भी कर रहा है ना? बहुत दिनों से ये घर बंद थी, शायद इसलिए ही इतनी स्मेल कर रहा है और ठंड भी ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, मैं साफ सफाई कर देती हूँ, तुम बैठो। नहीं जंगकुक, मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करूंगी। नहीं ते, प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम वहाँ बैठकर आराम करो, मैं फटाफट से यहाँ की सफाई कर देता हूँ। लेकिन कुकी इतना बड़ा घर तुम अकेले कैसे साफ करोगे? अरे मेरी जान तुम बैठो बैठो यहाँ पर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति है ना, सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस देखती जाओ। ये बोल के जंगकुक ते को बैठा के सफाई करने में लग जाती है। देखा बेबी, तुम्हारी डैड कितना प्यारा है, जब से तुम मेरे पेट में आई हो तब से हर एक काम अपने हाथों से करती है, एक भी काम मुझे छूने नहीं देता। कितना ख्याल रखती है हमारी, है ना? इसलिए ही तो इतना प्यार करती हूँ मैं तुम्हारी डैड को। सुनो बेबी, तुम ना बिल्कुल अपने डैड की तरह बनना, क्यों? ठीक है ना? क्या बात है, बेबी और मम्मा के बीच में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस हमारी बेबी को ये बता रही हूँ कि उसकी डैड कितना अच्छा है। ओह ऐसी बात है क्या? तो इस बात पे तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, है ना? मतलब जंगकुक क्या कर रही हो? ये सब बेबी देख रहा है ना? अरे अरे, हमारी बेबी को भी तो पता चले कि उसकी मम्मा और पापा के बीच में कितना प्यार है। जंगकुक तुम भी ना। हाँ हाँ, अच्छा मैंने तो मेरा इनाम ले लिया है, अब फिर से जाती हूँ सफाई करने। उसके बाद जंगकुक फिर से ते को एक किस करके वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जंगकुक फिर से बदमाश कही के। थोड़ी देर के बाद जंगकुक घर का सफाई कर देती है। ते घर की तो साफ सफाई हो गई है, अब चलो खाना खा के सो जाते हैं, कल मुझे काम पे भी जाना है। ओह शिट, सफाई के चक्कर में तो मैंने खाना बनाना ही भूल गया। कोई बात नहीं क्योंकि मैं बना देती हूँ। नहीं ते, मैं बना के लाती हूँ। आप यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी बहुत काम कर लिया और जरूरत नहीं है। पर ते चिंता मत करो क्योंकि ये काम इतना भी भारी नहीं है, मैं कर सकती हूँ। ये बोल के ते जंगकुक को बैठा के किचन में चली जाती है। क्या बनाऊँ आज डिनर में? एक काम करती हूँ, आज कुछ हल्का सा ही बना लेती हूँ। आलू की सब्जी कैसा रहेगा? ये बोल के ते आलू निकलती है सब्जी बनाने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद किचन से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये चिल्लाने की आवाज, ये तो ते की आवाज है। जंगकुक चिल्लाने की आवाज सुन के दौड़ के चली जाती है किचन में। क्या हुआ ते, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कुछ हुआ है क्या? जंगकुक वो नल से क्या हुआ ते, बोलो क्या हुआ? नल से क्या? मैं जब सब्जी धोने के लिए नल को खोला तब उसमें से पानी नहीं बल्कि खून आ रहा था। जंगकुक क्या बोल रही हो ये सब तुम ते? हाँ जंगकुक, यकीन नहीं होता तो तुम खुद ही देख लो। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक पानी की नल खोलती है, लेकिन उसमें से पानी ही आ रहा था। ते ये तो पानी ही है, देखो। नहीं जंगकुक यकीन करो, मैंने अभी अभी खून देखा था यहाँ पे। शांत हो जाओ ते, शायद तुम्हारा वहम होगी, प्रेगनेंसी में अक्सर थकान की वजह से ऐसा होता है। तुम सही बोल रही हो, शायद मेरी वहम ही होगी। अब जाओ बैठो, मैं डिनर बना के लाती हूँ। नहीं जंगकुक, मैं ठीक हूँ। क्या सच में? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में खाना बना के आती हूँ। ओके ध्यान से करना फिर। थोड़ी देर के बाद वो दोनों खाना खा के रूम में चले गए सोने के लिए। काम करने के बाद नींद बहुत ज्यादा आती है, चलो ते हम सो जाते हैं। तुम सो जाओ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। पर क्यों? पता नहीं क्यों। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बुक पढ़ लेती हूँ, शायद नींद आ जाए। चलो ठीक है, पर जल्दी सो जाना। ये बोल के जंगकुक सो जाता है, पर ते को नींद ही नहीं आ रही थी। रात के जब 3 बज चुके थे तब ते को अचानक प्यास लगने लगी। मेरा गला बहुत सूख रही है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अरे जग में तो पानी ही नहीं है, शायद जंगकुक पानी लाना भूल गए थे। उफ, अब किचन में जाके पानी पीना पड़ेगा। ये बोल के ते अकेले ही किचन में चली जाती है। ते जब पानी पीने के लिए किचन में जाती है तब उसे लगा कि उसके पीछे से कोई बहुत तेजी से गुजर गई। कौन?
कौन है यहाँ? कोई है क्या? जवाब दो। ते ये बोल के घबराती हुई किचन से बाहर निकलती है। तभी वो किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनती है। ये आवाज किसकी है और ये कहाँ से आ रही है? ये बोल के ते उस आवाज को फॉलो करते करते सेकंड फ्लोर की सीढ़ी के सामने आ जाती है। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है और ऊपर तो बहुत अंधेरा है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुसी है ना? ऊपर जाके देखूं क्या? ये बोल के ते धीमी धीमी पैरों से ऊपर जाने लगती है। वो जितना ऊपर जा रहा था गुनगुनाने की आवाज उतना बढ़ रहा था। ते जब सेकंड फ्लोर में जाके एक कमरे के पास गई तब वो आवाज एकदम से बंद हो गई थी। कौन है इस कमरे में? ते मैं हूँ जंगकुक। क्योंकि तुम भी ना पीछे से आके मुझे डरा ही दिया। सॉरी बेबी, थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुल गई। मैंने आँख खोल के देखा कि तुम कमरे में नहीं हो तो इसलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। बाय द वे, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो किचन में पानी पीने आई थी, फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई दी जो यहाँ से आ रही है। अब देखो ये एकदम से बंद हो गया। यहाँ कुछ तो है जंगकुक। क्या कहीं कोई चोर तो नहीं घुसी है? रुको मैं देखती हूँ। ध्यान से कुकी। उसके बाद जंगकुक धीरे से वो गेट खोलती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है ते, पर यहाँ से मुझे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी थी जंगकुक। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाके देख कर आता हूँ। ये बोल के जंगकुक अंदर चला जाता है, लेकिन जंगकुक को अंदर कोई भी नहीं मिला। पर मुझे लगता है ये सब चूहों का काम होगा। कोई बात नहीं, कल यहाँ की साफ सफाई हो जाने के बाद मैं लाइट्स लगा दूंगी और चूहा रहने से भी भगा दूंगी। तुम चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता ये कोई चूहा का काम है। इस घर में कुछ तो अजीब है जंगकुक। नया घर है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ते। थोड़ी दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब इतना सोचो मत और सोने चलो, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद जंगकुक ते को लेके नीचे चला जाता है। तो इस रात में तो ये सब हुआ था। अब चलो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। उठो जान, सुबह हो गई है। थोड़ी देर और सोने दो ना। पर जान ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। उठो, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? बाद में कर लूंगी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर और सो लो, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना के आता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते की फोरहेड पे एक किस करके रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक जब किचन में खाना बना रहा था तब अचानक ही हॉल रूम से टीवी ऑन होने की आवाज आती है। लगता है ते उठ गई। ते तुम उठ गई हो क्या? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ते जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ते क्या तुम उठ गई हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए जंगकुक खुद ही हॉल रूम में जाके देखती है। ते तुम्हें कब से पुकार रही हो? अरे ते तो यहाँ पर नहीं है, तो टीवी किसने ऑन किया? लगता है कोई टेक्निकल इशू होगा। ये बोल के जंगकुक टीवी ऑफ करके फिर से किचन में चला जाता है। गुड मॉर्निंग कुकी। अरे तुम उठ गए हो? गुड मॉर्निंग। कल अच्छे से सोई हो ना? चलो अच्छी बात है। अब जाके टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। अरे कुकी तुमने नाश्ता भी बना लिया? हाँ जी मेरी क्वीन, आप उठने से पहले ही सब कुछ तैयार हो गया है। कुकी। उसके बाद वो दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। नाश्ता खत्म करने के बाद जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा था। जंगकुक सुनो ना। बोलो जान, सुन रही हूँ। आज ऑफिस मत जाओ ना, मैं यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। प्लीज मत जाओ। पर ते काम भी तो जरूरी है ना, जाना तो पड़ेगा। तुम ऑफिस में कह के थोड़ी दिन के लिए छुट्टी ले लो ना। यहाँ आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है, मैं अकेले ऐसी सुनसान जगह पे कैसे रहूंगी? अच्छा बेबी तुम उदास मत हो, मैं ऑफिस में कह के थोड़ी दिन के लिए छुट्टी ले लेती हूँ। अब खुश? क्या सच में? थैंक यू कुकी, आई लव यू। आई लव यू टू जान। अच्छा कुकी, हमने तो अभी तक यहाँ के आसपास की एरिया देखा ही नहीं है। चलो ना, दोपहर के खाने के बाद हम थोड़ा वहाँ से टहल के आते हैं। सही बोल रही हो तुम ते, इस बहाने थोड़ी फ्रेश हवा भी खा लेंगे। तो बातों के मुताबिक वो दोनों दोपहर को टहलने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी हुई हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? और यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा है, बस जंगल की तरह बड़ा बड़ा पेड़ और सुनसान रास्ता है। वो तो है, पर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना शांत प्रकृति, पंछियों की सुरीली आवाज और इसके बीच में तुम और मैं अकेले ही। जंगकुक क्या कर रही हो? हटो मेरे सामने से। तुम भी ना। क्या मैं? आखिर इतनी प्यारी बीबी मिली है मुझे, तो प्यार करने का दिल तो करेगी ही ना। हाँ बस हो गई बेबी की तारीफ करना। अब आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम चलिए। उसके बाद वो दोनों हाथ में हाथ रख के चलने लगे थे। जंगकुक वो देखो वहाँ कोई है। कहाँ पर ते? अरे वहाँ उस बड़े पेड़ के सामने कोई बैठा है और हमारी ही तरफ एक नजर से देख रही है। हाँ वो तो दिख रहा है, चलो सामने जाके देखते हैं। उसके बाद वो दोनों उस पेड़ के सामने चली जाती है। उस पेड़ के नीचे एक इंसान जिसकी बहुत बड़े बड़े दाढ़ी थे और लंबे लंबे बाल थे। उस इंसान को देखने में कुछ साधु टाइप का लग रहा था और वो एक नजर से बस उन दोनों को ही देखता रहता है। एक्सक्यूज मी, आप
कौन है और हमें इतनी देर से क्यों घूर रहे हैं? जंगकुक के ये बोलते ही वो जंगकुक के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाता है। अगर अपनी जान बचानी है तो इस घर से चली जाए, ये घर तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब क्या बोल रही है आप और कौन है आप? हटिए मेरी जंगकुक के सामने से। तुम लोगों को पता नहीं है तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जाओ, चली जाओ। ये बोलते बोलते वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ये सब क्या था? ये इंसान ये सब क्या बोल रही थी? क्या सच में इस घर में कुछ है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है जंगकुक। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ नए आए हैं, शायद इसलिए कोई प्रैंक करके चला गया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा और इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पर जंगकुक चिंता मत करो ते, मैं हूँ ना। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी दिन तो ऐसे ही गुजर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम किस बात पे टेंशन कर रही हो? ऑफिस से बहुत दिन की छुट्टी ले ली और नहीं ले सकती। आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, पर तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती मैं। कोई बात नहीं है जंगकुक, कुछ घंटों की ही तो बात है, उसके बाद तो तुम आ ही जाओगे। तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आर यू श्योर? या अच्छा तो ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद थोड़ी ही देर में कोई डोरबेल बजाना शुरू किया। कौन है? रुको आती हूँ। ऐसे करके कौन डोरबेल बजा रहा है? जरा देखो तो कौन है? ऐसे करके कोई डोरबेल बजाता है क्या? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो इतना जोरों से डोरबेल कौन बजा रहा था? उफ, शायद कोई बच्चे की शरारत होगी। ये बोल के ते डोर लॉक करके फिर से रूम में चला जाता है। ते जब रूम में जाती है तब वो जो देखा उससे वो बहुत चौंक जाती है, क्योंकि रूम के आईने पे खून से कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? खून? और क्या लिखा है इसमें? ये घर छोड़ के चली जाओ, ये घर मेरा है। ते ये देख के बहुत डर जाती है और वो अपना फोन हाथ में लेके जंगकुक को लगातार फोन लगाता रहता है। पर हैरानी की बात है, वहाँ पर अचानक से नेटवर्क भी चली गई थी। ये नेटवर्क को क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रही है। जंगकुक कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ प्लीज। कौन है यहाँ? जवाब दो। देखिए ये बोलने से ही वो देखती है उसकी हॉल रूम से बहुत जोरों जोरों से आवाज आने लगता है। कौन है वहाँ? ये बोल के ते थोड़ा हिम्मत जुटा के हॉल रूम की तरफ गई। वो वहाँ जाके देखती है हॉल रूम का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और हर जगह पे खून छिटकी हुई है। ये देख के ते चिल्लाने लगी कि तभी पीछे से एक जार हवा में लटकते हुए आके ते के सर पर लग जाती है और ते वहाँ पर ही बेहोश होके गिरी रहती है। शाम को जब जंगकुक घर लौटती है तब वो देखता है पूरा घर में अंधेरा छाया हुआ है, एक भी लाइट नहीं जली हुई थी। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है और ते कहाँ पर है? ते कहाँ हो तुम? ते क्या बात है, ते कहीं गई है क्या? पर इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है अकेले? ये बोलने की बात ही जंगकुक अंदर जाके लाइट ऑन करती है। वो लाइट ऑन करके देखती है कि ते जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और पूरा घर खून से रंगा हुआ था। ते ये क्या हुआ है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो ते। उसके बाद जंगकुक जैसे तैसे करके ते को होश में लाता है। जंगकुक, ते क्या हुआ है तुम्हें और ये सब क्या है? जंगकुक ये कोई घर नहीं है, ये एक भूत बंगला है जंगकुक। मुझे यहाँ नहीं रहना, वो हमें यहाँ पर नहीं रहने देगी, वो हमें मार देगी। जंगकुक शांत हो जाओ ते, क्या हुआ है मुझे खुल के बताओ। उसके बाद ते जंगकुक को सब कुछ खुल के बताती है। क्या इतना सब कुछ हो गया? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने किया था जंगकुक, पर अचानक एकदम से नेटवर्क चली गई थी और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ओह नो, ये कहाँ आके फंस गए हैं हम लोग। जंगकुक की ये बोलती ही घर की सारी लाइट फ्लिकर करने लगी। जंगकुक देखो फिर से ये सब हो रहा है। मैंने बोला था ना इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अब हम क्या करें जंगकुक? मुझे बहुत डर लग रही है। कुछ नहीं होगा ते, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। जंगकुक ते को संभाल रही थी और इधर घर की हर एक चीज हवा में उड़ने लगती है। जंगकुक कुछ तो करो जंगकुक। ते चलो हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने जा ही रही थी कि तब भी मेन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। ये दरवाजा तो बंद हो गया है, खुल भी नहीं रहा है। अब क्या करे जंगकुक? उसके बाद ही उन दोनों के पीछे से एक डरावना सा हंसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुन के वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ के वो दोनों जो देखता है उससे उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है एक औरत जिसकी आंख और मुंह से खून बह रहा था और उसका पूरा बाल हवा में उड़ रही थी। वो एक खून से रंगा हुआ साड़ी भी पहनी हुई थी और वो औरत हवा में लटक रही थी। कौन हो तुम? किससे मदद मांगने जा रही थी? यहाँ तुम्हें कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगी। तुम
कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। क्यों? मैंने बोला था ना पहले चली जाओ, तब क्यों नहीं गए? अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये बोल के वो चुड़ैल टेबल में रखा हुआ नाइफ की तरफ देखती है और तभी वो नाइफ टे की तरफ तेजी से आ जाती है, लेकिन जंगकुक टे को वहाँ से हटा देती है, जिसकी वजह से टे बच जाती है। उसके बाद जंगकुक टे को लेके वहाँ से भाग के किसी कोने में छुप जाती है। मुझसे छुपन छुपाई खेल रही हो? हाँ, बहुत पछताओगे, सामने आ जाओ। ये बोल के वो चुड़ैल उन दोनों को ढूंढने लगता है। ते एकदम शोर मत करना वरना वो हमें पकड़ लेगी। जंगकुक, ये सब क्या हो रही है हमारे साथ? वो चुड़ैल क्या करती है, अपनी पावर इस्तेमाल करके फिर से चीजें उड़ा के फेंकने लगती है और कोई एक चीज ते की पैर में जाके लग जाती है और इससे ते चिल्ला उठती है। आउच! ते क्या कर रहे हो? ते की चिल्लाने की वजह से वो चुड़ैल उन लोगों को ढूंढ लेता है। ओह, तो तुम लोग यहाँ छुप के बैठे हो, पर मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, अब बच के कहाँ जाओगे? देखो, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी ते को कुछ मत करना, प्लीज उसे छोड़ दो। जंगकुक, ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पहले तुम्हें ही मारूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल जंगकुक का गला पकड़ लेता है और उसे उठा के जमीन में पटक देती है। उसके बाद वो चुड़ैल जंगकुक के ऊपर बहुत वार करता है। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मेरे जंगकुक को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो प्लीज। हाँ, मैं तेरे पति को मार के कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा मत करो प्लीज, तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे। प्लीज मेरे जंगकुक को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से अभी के अभी चली जा। ये घर मेरा है और फिर कभी यहाँ पर मुड़ के मत आना, वरना तुम दोनों को मार के खा जाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्लीज तुम बस मेरे जंगकुक को छोड़ दो। जंगकुक उठो, चलो यहाँ से जल्दी। उसके बाद ते जंगकुक को उठा के वहाँ से जाने लगता है कि तभी ते की पैर एक रस्सी से टकरा जाता है और वो चुड़ैल जो हवा में लटक रही थी वो एकदम से नीचे गिर जाती है और जमीन पे गिरने की वजह से उसका बाल बाहर आ जाता है। अरे मेरी विग! ओह नो, ये क्या हो गई? ते क्या करती है, उसके पास जाके वो विग उठा लेती है। ये तो विग है और जंगकुक वहाँ देखो ऊपर रस्सी बंधा हुआ है। इसका मतलब ये कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि एक इंसान है। शिट, मैं तो पकड़ी गई। जिमिन भाग यहाँ से। ये बोल के जिमिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जंगकुक और ते ने मिलके उसे पकड़ लिया। तो इतने दिनों से ये सब तुम कर रहे थे चुड़ैल बनके? बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो? इतनी दिनों से हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक किया, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की और तुम कह रहे हो हम तुम्हें छोड़ दे? तुम्हें तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। रुक जाओ तुम लोग, प्लीज ऐसा मत करना। ये कौन है? इसका चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, तुम मुझे जानती हो। उस दिन पेड़ के सामने जो साधु बन के तुम्हें मिला था वो मैं ही हूँ। और हाँ, तुम दोनों ने जिस लड़की को अभी पकड़ के रखी है मैं उसका पति भी हूँ। ओ, तो तुम दोनों मियाँ बीबी मिलकर हमें डरा रहे थे। पर क्यों? ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? जवाब दो। कुछ साल पहले की बात है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी फैमिली हमारे रिश्ते को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों अकेले ही शादी कर लेते हैं और ये बात फैमिली को पता चलने के बाद हम दोनों को घर से निकाल देती है। उस वक्त मेरे पास नौकरी भी नहीं था, शहर में अपार्टमेंट की रेंट भी बहुत ज्यादा था। उस वक्त हम कहाँ जाए कहाँ रहे हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद हम दोनों घर ढूंढने लगते हैं जहाँ आसपास कोई कम रेंट में घर मिल जाए। ढूंढते ढूंढते हम दोनों इस घर के सामने आकर पहुँचे। हमने देखा कि ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये घर हॉन्टेड है। कुछ साल पहले इस घर में एक कपल को मार दिया गया था और वो जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी और तभी से इस घर में डरावने आवाज सुनाई देती है। पर हम जब यहाँ पर रहने लगे हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था और तब से हम दोनों लोगों की ये अंधविश्वास का फायदा उठा के यहाँ पर छुप छुप के रहने लगी। बस उस दिन से ही यहाँ पर जो कोई भी रहने आते हैं हम उसे डरा के भगा देते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से तुमने हमें पकड़ लिया। तुम्हारे बातों से तो लगती है तुम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, पर तुम दोनों ने जो ये सब काम किया ये बहुत गलत है। हम जानते हैं हमने बहुत गलत किया है और हमें हमारी गलती का एहसास भी हो गई है। अगर इसकी वजह से तुम दोनों हमें जेल में देना चाहते हो तो दे सकते हो, और हमने जो कुछ भी किया इसके लिए हमें प्लीज माफ कर दो। तुम दोनों को आखिर अपनी गलती समझ आई, यही अच्छी बात है। हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब आप हमें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों ने हमें माफ कर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिमिन, चलो अब यहाँ से। ये घर अब हमारा नहीं है, इन दोनों का है। यहाँ हमारी कितनी सारी यादें हैं, है ना सुगा? वो तो है, पर हमें अब इन यादों को यहाँ पर ही छोड़कर जाना होगा। तुम सही बोल रही हो सुगा, चलो चलते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ये बोल के वो दोनों आंख में आंसू लेके वहाँ से चले जाने लगते हैं। रुको तुम लोग,
जी, क्या तुम दोनों हमारे साथ यहाँ रहना पसंद करोगे? क्या आप सच बोल रही है? हाँ बिल्कुल। ये बोल के जंगकुक और ते एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। शुगा हमें अब ये घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। देखो ये लोग कितने अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका एहसान हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी चाहते हैं आप दोनों हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाओ। थैंक यू सो मच। ये बोल के वो दोनों उन दोनों को गले मिलने जाती है। वो दोनों जब जंगकुक और ते को गले लगाने जाती है तब वो जंगकुक और ते के अंदर से आर पार हो जाती है। ये देख के उन दोनों की आंख बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़ के जो देखता है उसे उन दोनों की सांसें अटक जाती है। वो दोनों देखता है जंगकुक और ते की पूरा शरीर नीला पड़ गया है और उन दोनों की आंख पूरा काला रंग का था और वो दोनों अपना पूरा सर पीछे की तरफ घुमा के सुगा और जिमिन को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। वेलकम टू आवर स्वीट होम। सुगा, इतने दिनों से हम जिसका रूप लेके लोगों को डरा रहे थे ये वही है। इसका मतलब ये कहानी सच था। भागो यहाँ से। ये बोल के वो दोनों वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वहाँ के सब दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाती है और इससे ही हमारी इस कहानी का एंड भी हो जाता है। तो आर्मी क्वींस, कैसी लगी है आपको ये हॉरर स्टोरी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय बाय।